पहले दिन हमने 5 ज्ञान के नाम जाने थे। दूसरे दिन हम किस तरह से विराधना कर रहे हैं, हम ज्ञान की किस तरह से विराधना करते हैं उसके सारे पॉइंट्स जाने थे। तीसरे दिन हमने जाना था कि हमको ज्ञान की आराधना 15 पॉइंट्स के द्वारा किस तरह से करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी डाला है, इसके साथ में मैंने एक्शंस में कैसे 5 ज्ञान के दोहे याद करने हैं। सबने देखा, वो वीडियो देखा? वेरी गुड। हाँ, अभी वो सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, आपको वो वीडियो एवरीडे देखकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। 5 ज्ञान के नाम और 5 जो ज्ञान के दोहे हैं, वो 5 दोहे ज्ञान के कैसे आपको याद करने हैं, और एवरी दोहे बोलकर एक एक खमाशना देना है, जिससे आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। तो वो वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो वीडियो देखकर एवरीडे इसको याद करके फिर एवरीडे उसको प्रैक्टिकली रूप में 5 खमाशना देना है। अभी हमने 3 दिन क्लासेस हो गई, टुडे इज अवर 4th डे। आज चौथे दिन हम देखेंगे कि अगर हम ज्ञान की विराधना करते हैं तो उन ज्ञान की विराधनाओं से हमको क्या क्या अगले भव में या इसी भव में भी सही, लेकिन उससे हमको क्या क्या पाप झेलना पड़ेगा, क्या हमारे शरीर पे गलत चीजें होगी जिसको हमको भुगतना पड़ेगा, राइट। तो हम देखेंगे कि क्या क्या उसका फल मिलता है। 1 मिनट एवरीवन। किसने किसने 5 ज्ञान के दोहे, 5 ज्ञान के नाम किसने किसने याद कर लिए, मुझे हैंड्स रेज करके बताएंगे। यस, परी ने याद कर लिया। और अरे वाह 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 वाह, मैं तो किसी के नाम भी नहीं बोल सकती हूँ, उससे पहले तो सबने अपने अपने नाम डाल दिए। वेरी गुड। अभी मुझे ये बताएंगे, पहले सारे नाम हाथ हटाएंगे, सभी हाथ हटाएंगे, हाथ हटाएंगे। अभी मुझे सभी जने ये बताएंगे 5 दोहे किस किसने याद कर लिए, ज्ञान के 5 दोहे किसने याद कर लिए। शो मी, रेज योर हैंड्स, अभी रेज योर हैंड्स करो। अभी बहुत सारे रेज योर हैंड्स आने चाहिए। वैसे तो मुझे बहुत कम समय हुआ ये दिखा के, वीडियो कल भेजा मैंने, बहुत कम समय में भेजा। पार्श्वरिधि आपने याद कर लिए, वेरी गुड। ये तो हमारे वाटिका के स्टूडेंट्स ही हैं। फिर नम्या ने याद कर लिया, पूर्वी याद कर लिया, और श्रुत ज्ञानम डाला हुआ है उस लड़की ने भी याद कर लिया, दीप्ति ने भी याद कर लिया। सभी ने 5 ज्ञान के दोहे याद कर लिए। दर्शन, आपने भी 5 ज्ञान के दोहे याद कर लिए? ज्ञान के नाम नहीं, 5 दोहे याद कर लिए। समित श्रद्धावंत ने। वेरी गुड दर्शन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों ने याद कर लिए, शायद वो लोग पहले भी वाटिका पे पढ़ते हो, वाटिका जाते हो, पाठशाला जाते हो। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जिन्होंने भी 5 दोहे याद कर लिए और रोज 5 दोहे की प्रैक्टिस भी करेंगे करने की, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। वेरी गुड, मेरी तरफ से बहुत क्लैप्स। अभी मैं बताऊंगी कि ज्ञान की आशाधना से, हाँ हैंड्स, सभी अपने हैंड्स निकाल दीजिए उसमें से, टेक आउट योर हैंड्स, क्योंकि जब हम पूछेंगे तो वही हैंड्स वापस रह जाएंगे, इसलिए। ओके, सो अभी ज्ञान की आशाधना, यू कैन ऑल ऑल्सो राइट कि ज्ञान की आशाधना से हमको क्या हानि होती है, यानी हमारे अंदर क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं जब हम लोग ज्ञान की आशाधना करते हैं, ज्ञान की विराधना करते हैं। तो क्या होते हैं, अगले जन्म में हमको अंधा, यानी कि हमको जो आई से नहीं देख सके, वैसे बिना आंख वाला या बिना कान वाला या बिना जबान वाला गूंगा बनना पड़ता है। जो ज्ञान की विराधना करता है, खाते खाते समय बोलता है, या मोबाइल या टीवी देख के, पास में मोबाइल या टीवी रखकर खाना खाता है, दूसरों को गाली गलौज देता है, ज्ञान की विराधना करता है, पाँव लगाता है, तकिए के नीचे रखता है, थूक लगाता है और पटाखे फोड़ता है, ऐसे जो भी काम करते हैं उससे हमको क्या मिलेगा, अगले भव में हमको या अगले जन्म में हमको बहरा बनना पड़ेगा, गूंगा बनना पड़ेगा, या शायद अंधा भी बन सकते हैं। ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स है। फिर अगले जन्म में अगर हम ये नहीं बने तो भी हम तुतलाते बोलेंगे। जैसे अभी मैं परी है तो पली पली ऐसे बोलूंगी, फिर मनन है तो मनन टनन टनन ऐसे बोलूंगी।
क्योंकि मुझे बराबर बोलना ही नहीं आता। अभी देखो आप कितना अच्छा बोलते हो, आप इतने अच्छे दोहे बोल सकते हो, ज्ञान के नाम बोल सकते हो, क्योंकि आपने कुछ अच्छा ज्ञान का काम किया। लेकिन इस भाव में, इस जन्म में अगर आपने ज्ञान की विराधना की, तो आपको बराबर बोलना भी नहीं आएगा। आप कबूतर को बोले तब उतरता है, तब उतरता है, अच्छा लगेगा? आप स्पीच नहीं दे सकोगे, आप लोगों के सामने बात नहीं कर सकोगे, और आप तुतलाओगे, आप तोतले तोतले बोलोगे। तोतले तोतले बोलने समझ में आया ना लाइशा? तोतले बोलने का मतलब समझ में आया ना? हाँ, तोतला बोलना यानी कि प्रॉपर नहीं बोलना, इम्प्रॉपर बोलना, तुतलाते हुए बोलना, क्लियर नहीं बोलना, फ्लुएंसी नहीं बोलना, इम्प्रॉपर बोलना, शब्दों को गलत उच्चारण करना, उसको बोलते हैं तोतला बोलना। तो कोई तोतला बोलता है तो उसका मजाक भी नहीं उड़ाना, और खुद भी उसको इनएक्ट भी नहीं करना। एक लड़का ने, क्या हुआ मालूम है, बहुत पहले की बात है, आचार्य भगवत विमल सागर जी महाराज ने व्याख्यान में बोला था, एक बच्चा एकदम प्रॉपर था, और एक दूसरा बच्चा जो था वो तुतलाता हुआ बोलता था। तो जिसको बराबर बोलना आता था ना, उसने कॉमेडी कॉमेडी में क्या किया, जो तोतला बोलता था ना उसकी कॉमेडी कर दी, उसके जैसे के जैसा बोलने लग गया। और आपको मालूम है, जो बराबर बोलता था ना, वो उसने कॉपी करने के लिए, उसको कॉमेडी करने के लिए जो तुतला हुआ बोला ना, वो खुद तोतला हो गया। और इतना तोतला होगा कि वो डॉक्टर के पास, इतने डॉक्टर्स के पास गया, इतने कंपाउंडर्स के पास गया, इतने अलग अलग हॉस्पिटल में गया, लेकिन फिर भी उसकी जबान वापस अच्छी नहीं हुई। तो ये मत सोचना कि हम अगर ज्ञान की विरंजना करेंगे तो अगले जन्म में ही होगा। इस जन्म में भी हमारा मेमोरी कम हो जाएगा, हमारे अंदर अलग अलग टाइप के गंदे रोग हो जाएंगे, या फिर हम हैंडीकैप भी हो जाएंगे, हमारा हाथ नहीं होना, हमारा पैर नहीं होना, वो भी हो सकता है हमारे साथ। फिर अगले जन्म में ही नहीं, इस जन्म में भी हमारा मेमोरी पावर कम हो जाएगा, हमारी बुद्धि मंद बुद्धि हो जाएगी, यानी हम शार्प बुद्धि वाले नहीं रहेंगे, मंद बुद्धि वाले, यानी कि कमजोर बुद्धि वाले हो जाएंगे, हमारा मेमोरी पावर कम हो जाएगा। और जैसे भी अभी हम क्लास में कुछ भी सीखते हैं, तो मैम जल्दी कुछ भी सिखाती है तो हमको जल्दी से समझ में आ जाता है, लेकिन ज्ञान की विराधना से हमारे समझने की शक्ति भी कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर सब जगह से हमको क्या होगा, सब लोग हमको निग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, हमको रिजेक्ट करेंगे, हमको फेल करेंगे, हमको पास नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं इसको तो बराबर बोलना नहीं आता, तो वो हमारा रिसेप्शन का जॉब नहीं कर सकता। नहीं नहीं इसको बराबर बोलना नहीं आता, तो स्पीच कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकता। नहीं नहीं इसको तो बराबर बोलना नहीं आता, तो हम लोग टीचर नहीं बन सकेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं बन सकेंगे, क्योंकि हम लोगों को तुतला नहीं आता है, बराबर बोलना ही नहीं आता। हम जब किसी को बराबर नहीं समझा पाएंगे, अगर अभी मैं भी एक टीचर हूँ, अब तुम लोगों को बराबर नहीं समझाऊं तो तुमको मजा आएगा? या तुम लोग कॉमेडी करे करे, मिस ही कॉमेडी है, मिस तो खुद ही बराबर बात नहीं करती है, तो हमको कैसे समझाएगी? ऐसे। इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बोलने की फ्लुएंसी अच्छी हो, हमारे शब्द का उच्चारण अच्छा हो, तो हमको ज्ञान की विराधना नहीं करनी है। और बहुत सारे लोगों को है ना, ऐसे बुक लेके बैठते हैं, ऐसे पढ़ाई करते समय नींद आ जाती है। सबको नींद आ रही है क्लास में? ये सब क्लास में अलर्ट है, अरे वाह! जैसे ही मैंने बोला नींद आ रही है, तो मोक्षा ऐसे बैठी थी, मोक्षा ऐसे हो। वेरी गुड मोक्षा। अभी हम एक एक वापस पॉइंट्स को रिपीट करेंगे। अगले जन्म में अंधे और गूंगे और बहरे बन सकते हैं। अगले जन्म में तोतले तुतलाते हुए गूंगे या मुंह के रोग वाले बनते हैं। फिर तीसरा, अगले जन्म में कुष्ठ रोग, यानी कि बहुत ही वो फुंसी फोड़े ऐसे हो जाता है ना, वैसा वाला शरीर में आ जाता है। या फिर हम हैंडीकैप भी बन सकते हैं। फिर अगले जन्म में मंद बुद्धि बनते हैं। अगले जन्म में मंद बुद्धि बनते हैं। फिर आता है स्मरण शक्ति कम होती है, मेमोरी पावर कम होता है। फिर समझने की शक्ति कम हो जाती है, हम कुछ भी समझते हैं तो हमको जल्दी समझ में ही नहीं आता लेसन्स। फिर सभी जगह से हमको तिरस्कार प्राप्त होता है। तिरस्कार यानी रिजेक्शन, हमको कोई भी पसंद नहीं करता, एवरीबॉडी इग्नोर्स अस। फिर पढ़ाई करते समय नींद आती है। अभी हमारी पढ़ाई करते समय
किस किस को नींद आ रही है? किस किस को नींद आ रही है? मोक्षा को नींद आ रही है। मोक्षा की स्माइल तो बहुत ही क्यूट है। वेरी नाइस। चलो एक काम करते हैं। अभी हम लोग ज्ञान के 8 नहीं, हम लोग ज्ञानावर्णीय कर्म को तो हमने पूरा समझा। अभी हम दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म को समझेंगे। 8 कर्म के नाम समझेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, सभी जने स्टैंड अप। एक छोटा सा गेम खेलेंगे, ठीक है? यस। अब जहां पर भी खड़े हैं, जहां पर भी बैठे हैं, खड़े हो जाओ। अगर मैं बोलूंगी इन तो आप आउट होना, और अगर मैं बोलूंगी आउट तो आप इन होना, समझे? अभी मैं खड़ी, राइट? अभी मैंने बोला इन तो आउट होना। अगर मैं बोलूंगी आउट तो इन आना, अंदर जाना, बाहर जाना। इन बोलूंगी तो बाहर जाना, आउट बोलूंगी तो अंदर आना। ऑपोजिट करना, तो हमारा मेमोरी बढ़ेगा। ओके, हम लोग ऑपोजिट करेंगे तो हमारा मेमोरी बढ़ेगा। और जो जो रॉन्ग करेगा वो तुरंत बैठ जाएगा। हम किसी को भी नहीं बोलेंगे आप बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ओके धारा, आर यू रेडी धारा? यस। मुझे सबके पैर, तुम लोग सब लोग मुझे दिखाई देना, राइट? यस। अभी इसमें क्या होगा, मैं वापस रिपीट करती हूँ। जब मैं इन बोलूंगी तो आप आउट होना, जब मैं आउट बोलूंगी तब आप इन होना। ओके, 1 2 3। और जो जो आउट हो जाए, जो रॉन्ग हो जाता है, वो अपने आप बैठ जाएगा। बाकी मैं और सुमन आंटी देख रहे। लाइशा, आर यू रेडी? स्टैंड अप इन योर प्लेस, लाइशा। यस, लाइशा इज वेरी स्मार्ट। अभी मैं सबको पूछी, आर यू ऑल रेडी? यस, विल प्ले अ गेम। अगर मैं इन बोलूंगी तो आउट होना, आउट बोलूंगी तो इन होना। सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करना, और उसके बाद में जो जो रॉन्ग करे वो तुरंत ऐसे बैठ जाना। ओके, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि वो लोग आउट हो गए। चलो, 1 2 3 स्टार्ट। इन, आउट, इन। इन बोले तो अंदर नहीं आना, इन बोले तो आउट जाना, आउट बोले तो इन आना। सबने ट्रायल रॉन्ग किया। चलो अभी किसी को भी आउट नहीं करती हूँ, वापस से खेलेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। इन, आउट, इन, आउट, फास्ट फास्ट। इन, आउट, इन, आउट, 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 इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, आउट। कबीर तो अभी गिरने वाला था नीचे। इन, आउट। जो जो आउट हो गया वो बैठ जाएगा। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। ये कौन है भाई? राजल खड़ी भी नहीं होती है। खड़ी हो जा राजल, खेल, तू भी गेम खेल। रिजल, रिजल, सॉरी, नॉट राजल, रिजल। स्टैंड अप रिजल, यू कैन प्ले। मैं सबको देख रही हूँ, इसलिए मैंने मोबाइल हाथ में ले लिया। यस। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। तेजस क्या कर रहा है? खेलता भी नहीं है। छोड़ उसको, हार ले ले, दीवार के ऊपर से हाथ हटा ले। दीवार के ऊपर से हाथ हटा ले तेजस। हाँ, खेल। इन, आउट, इन, आउट, ओवैस, आउट, आउट, आउट। सब लोग आउट हो रहे हो। इन, आउट, इन, आउट, 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 इन, इन, इन। वेरी गुड कल्ब। आउट, आउट, इन, इन। सबने खेला, मजा आया। चलो अभी करेंगे जम माय बेबी, जम जम जम। एवरीबॉडी स्टैंड अप। जम माय बेबी, जम जम जम। जम माय बेबी, स्टैंड अप एंड जम। जम माय बेबी, जम जम जम। जम माय बेबी, जम जम जम। Dance my baby, dance dance dance. Dance my baby, dance dance dance. Sing my baby, sing sing sing. Sing my baby, sing sing sing. Round my baby, round round round. Round my baby, round, round, round.
घुमो, round my baby, round, 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 round my baby, round, round, round. Sing my baby, sing, sing, sing. Dance my baby, dance, dance, dance. Sing my baby, sing, sing, sing. Jump my baby, jump, jump, jump. Dance my baby, dance, dance, dance. Sing my baby, sing, sing, sing. Jump my baby, jump, 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 jump. ये अभी सब जने नीचे बैठ जाएंगे, बैक टू द प्लेस। अभी सभी क्या करेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, डीप ब्रीथ आउट। सबका किया हुआ नाश्ता, किया पिया हुआ हॉर्लिक्स, पिया हुआ बोनवीटा सब हजम होने आ रहा है। डीप ब्रीथ इनसाइड, डीप ब्रीथ आउटसाइड, डीप ब्रीथ इनसाइड पूर्वी, डीप ब्रीथ आउटसाइड। अभी सभी क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके आप आपका ब्रीथ को महसूस करो। जस्ट सभी क्लोज योर आईज, 1 2 3 सिद्ध, क्लोज योर आईज। हाँ, एकदम कमर से सब कट्टर बैठेंगे, क्लोज योर आईज में बैठेंगे। चिराग मेहता, यस। डीप ब्रेथ इनसाइड, ब्रीथ को महसूस करो, आपके श्वास को महसूस करो। वेरी गुड पूर्वी, क्लोज योर आईज। ध्रुति क्लोज योर आईज। आन्या, विहाना, पूर्वी बहुत अच्छी तरह से बैठी है। सिद्ध, सिद्ध क्लोज योर आईज। I don't know, Sid, what are you doing? Close your eyes. तेजा, नहीं नहीं नहीं, she is the, I know, सुराना समझ में आ रहा है मुझे। यारा सुहा, या तस्वीर, धीरे 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 अपनी आईज ओपन करेंगे। एवरीवन ओपन योर आईज, यस। ऐसे 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 हाथ को रब करेंगे। रब करने के बाद अपनी आईज के ऊपर हाथ रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आईज को खोलेंगे। यस, वेरी नाइस, वेरी क्यूट चिल्ड्रन। ठीक है, अभी हम सीखेंगे 8 ज्ञान के नाम, मतलब सॉरी 8 कर्म के नाम। 8 कर्म के नाम कैसे हैं? पहला, ज्ञानावर्ण्य कर्म। पहला, ज्ञानावर्ण्य कर्म, 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 दर्शनावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, ज्ञानावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, वेदनीय कर्म, ज्ञानावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्ण्य कर्म, ज्ञानावर्ण्य कर्म। देखो, जैसे मैं बोल रही हूं ना, आप लोग भी वापस रिपीट करना। रिपीट करने से आपको कोई भी चीज जल्दी याद हो जाएगी। इफ यू विल नॉट रिपीट योरसेल्फ, यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज इट। ओके, अगर उसको पक्का करना है तो रिपीट करो एक्शंस के साथ। ज्ञानावर्ण्य कर्म, एक्शंस। ज्ञानावर्ण्य कर्म, ज्ञानावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म,
कर्म गोत्र कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म ज्ञानावर्ण्य कर्म ज्ञानावर्ण्य कर्म दर्शनावर्ण्य कर्म दर्शनावर्ण्य कर्म वेदनीय कर्म वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म मोहनीय कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म आयुष्य कर्म आयुष्य कर्म आयुष्य कर्म आयुष्य कर्म अंतराय कर्म अंतराय कर्म अंतराय कर्म अंतराय कर्म ज्ञानावर्ण्य कर्म ज्ञानावर्ण्य कर्म दर्शनावर्ण्य कर्म दर्शनावर्ण्य कर्म वेदनीय कर्म वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म मोहनीय कर्म नाम कर्म नाम कर्म नाम कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म गोत्र कर्म गोत्र कर्म गोत्र कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म आयुष्य कर्म आयुष्य कर्म आयुष्य कर्म आयुष्य कर्म अंतराय कर्म अंतराय कर्म अंतराय कर्म अंतराय कर्म। देखो अभी 8 नाम हो गए। अभी मैं नाम बोलूंगी और आप लोग एक्शंस के साथ करेंगे। मैं देखती हूँ कौन कौन कितने कितने स्मार्ट बच्चे हैं जिन्होंने आटो कर्म के एक्शंस को याद कर लिया है। हितांश और पहल तो रेडी है, दो दो थम्स अप के साथ। ओके आई विल चेक एवरीवन। पहला ज्ञानावर्ण्य कर्म ज्ञानावर्ण्य कर्म ज्ञान वेदांत एक्शन कर। क्या नाम है? दिव्या दिव्या शाह एक्शन कर बेटा। लीव दैट मोबाइल, हाथ ले लो, वायर के ऊपर से हाथ ले लो। यस नाउ एक्शन करो। ज्ञानावर्ण्य कर्म एक्शन करो दिव्या। इसको नहीं करना, देविया के साथ में उसके मम्मी पापा कोई बैठे नहीं है। एक्शन करो देविया। ज्ञानावर्ण्य कर्म ज्ञानावर्ण्य कर्म देवांशी एक्शन करो। तुम लोग याद ही नहीं करते हो, एक्शन भी नहीं करते हो। हाँ मुझे थोड़ी बार बार बोलना चाहिए। मैं तो देख रही हूँ कौन कौन अच्छे बच्चे। देखो ये सिद्धा इतनी अच्छी है, वैदेही अच्छी है, हेतल अच्छी है, हेतवी बहुत अच्छी है, मनन इतना अच्छा लड़का है। चलो मैं सबको चेक कर रही हूँ। अभी जो अच्छे बच्चे हैं मैं सिर्फ उनके नाम लूंगी, जो एक्शंस नहीं करेंगे मैं उनके नाम भी नहीं बोलूंगी, वो मेरे हिसाब से बैड बच्चे हैं। ओके 1 2 3 स्टार्ट। ज्ञानावर्ण्य कर्म ज्ञानावर्ण्य कर्म वेरी गुड। ओएसिस ओएसिस बाद में तुम्हारा नाम बताना मुझे। ज्ञानावर्ण्य कर्म ज्ञानावर्ण्य कर्म दर्शनावर्ण्य कर्म दर्शनावर्ण्य कर्म वेदनीय कर्म वेदनीय कर्म वेदनीय कर्म वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म मोहनीय कर्म मोहनीय कर्म मोहनीय कर्म नाम कर्म नाम कर्म अंतराय नाम कर्म गोत्र कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म आयुष्य कर्म आयुष्य कर्म अंतराय कर्म की एक्शन कैसी है? हाँ वेरी गुड। अंतराय कर्म रिपीट करो। लाइशा बोलो अंतराय कर्म अंतराय कर्म। लाइशा एक्शन करो। अंतराय कर्म का ऐसे एक्शन। अंतराय कर्म वेरी गुड। अंतराय कर्म अंतराय कर्म। चलो वेरी गुड। आज अभी जब मैं ओपन करूंगी मोबाइल तब मुझे आटो कर्म के नाम कौन एक्शंस के साथ बताएगा, वो अपना हैंड रेज करना। सिर्फ एक बच्चे को पूछूंगी
और वो होगा अमीर। अमीर है, क्या नाम है पता नहीं। ओके, अभी नए नए नाम ही अलग अलग टाइप के होते हैं। चलो ठीक है, अभी 10:27 हो गया। अभी मैं शॉर्ट में बता दी हूँ। ज्ञानावर्णीय कर्म, कर्म यानी कि डीड्स। डीड्स अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, यानी कि कर्म अच्छे भी होते हैं, शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी होते हैं, यानी गुड डीड्स भी होते हैं और बैड डीड्स भी होते हैं। तो जब भी है ना, अगर कोई अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, हमारे पाप कम हो जाते हैं। और अगर हम अशुभ क्रिया करते हैं, अशुभ काम करते हैं, तो हमारा पाप भी अशुभ प्रकृति में बदल जाता है, यानी अशुभ कर्म प्रकृति बन जाता है। तब वो कर्म बन जाता है, तब वो क्या होता है? ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म। ये जो ज्ञान वाला कर्म होता है ना, वो कैसा होता है? इससे हमारा बुद्धि जो है वो कम हो जाती है। अगर ज्ञान का कर्म बहुत ज्यादा हो जाता तो अंधे भी हो सकते हैं, गूंगे भी हो सकते हैं, बहरे भी हो सकते हैं। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से हमारा मेमोरी पावर कम होता है, समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, मैथ्स भी हमको बहुत कम तरीके से आता है। तो ये सब ज्ञानावर्णीय कर्म। उसके उपाय आपको बता दिए। अब सेकेंड है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय से भी हमारे को आंख नहीं मिलना, हमारे मुंह से नहीं बोल पाना, कान से सुनाई नहीं देना, ये सभी भी हमारे दर्शनावर्णीय कर्म है। बहुत ज्यादा सोते हैं, सामायिक में प्रतिगमन में ज्यादा सोते रहते हैं, तो भी हमको दर्शनावर्णीय कर्म है। टाइम से उठ के स्नान करके पूजा करके आते हैं तो दर्शनावर्णीय कर्म कम हो जाता है, टूट जाता है। परमात्मा की जल से, चंदन से, पुष्प से, नैवेद्य से, अक्षत से, अंग पूजा, अग्र पूजा सब करते हैं ना, तो हमारा कर्मों का नाश होता है। तो वो होता है दर्शनावर्णीय कर्म। वेदनीय कर्म कैसा होता है? हमारे शरीर को, अगर हम अच्छे काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो हमारे शरीर को सहायता मिलती है। और अगर अशुभ काम करते हैं, पानी बहुत ढोलना, पाप बहुत करना, पटाखे जलाना, किसी और को हैरान परेशान करना, तो क्या होता है? असहता वेदनीय, हमारे शरीर को असहता मिलती है। कभी फोड़े फुंसी हो जाती है, कभी पाँव दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी घुटने दुखते हैं, कभी आंख से दिखाई कम देता है। तो ये सब क्या है? हमारे शरीर की वेदना है। तो कभी कभी हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी हमको असहता नहीं पहुंचानी है, छोटे छोटे जीवों को सहायता पहुंचानी है। नल का पानी खुला छोड़ के ब्रश नहीं करना है। जितना पानी चाहिए उतना ही वापरना है, और जितना नहीं चाहिए उसको वेस्ट नहीं करना है। जितना पानी चाहिए उतना भी पानी छान कर वापरना है, अनगल पानी का यूज नहीं करना है। छोटे छोटे जीवों को हैरान परेशान नहीं करना है। इससे क्या होगा? हमारे शरीर को वेदना कम मिलेगी और वेदनीय कर्म का बंध भी कम होगा। ठीक है, फिर नाम कर्म और गोत्र कर्म। नाम कर्म हमारे पूरे शरीर से रिलेटेड है। हमारा बॉडी अच्छा, हमारी ताकत अच्छी, हमारी स्किन अच्छी, फिर हमारे शरीर का निर्माण अच्छा, हमारे शरीर की हड्डियां स्ट्रांग, ये सब क्या होता है? नाम कर्म की वजह से होता है। और हमको एक अच्छा नाम भी मिलता है। और गोत्र कर्म यानी सरनेम, हमारे को उच्च गोत्र या नीच गोत्र। जो हमेशा गुरु वंदन करता है, एवरी डे गुरु को जाके गुरु पूजा करके गुरु को वंदन करता है, उसको कभी भी उच्च गोत्र में ही जन्म मिलता है, उसको नीच गोत्र में जन्म नहीं मिलता। जो मंदिर और उपाश्रय में काजा निकालता है, यानी कि मंदिर और उपाश्रय को साफ रखता है, कचरा निकालता है, पोछा करता है, साफ काम करता है मंदिर उपाश्रय में भी, उसको भी कभी भी नीच गोत्र नहीं मिलेगा। ओके, और बहुत सारे कारण है, बट मैं तुमको शॉर्ट में इतना ही बताया। ठीक है, फिर आयुष्य कर्म, यानी कि अभी जो हम कौन है? ह्यूमन बींग्स। और अभी अपन ह्यूमन बींग्स किस लिए बचे हैं? क्योंकि बहुत अच्छा कोई पुण्य का काम किया, तब हम लोग आज ह्यूमन बींग्स बने। लेकिन अगर हम लोग गलत काम करेंगे तो ह्यूमन बींग्स नहीं बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, कबूतर बनेंगे, फिर हमको नीच गोत्र मिलेगा, नरक में भी जा सकते हैं। अच्छे काम करेंगे तो देवगति में भी जा सकते हैं, ऐसे।
तो ये हमारा आयुष्य कर्म है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे अच्छे भाव में जाएंगे। फिर अंतराय कर्म। अंतराय कर्म यानी कि कोई भी अच्छा काम करता हो तो उसको रोक देना। जैसे अभी कोई बोलेगा, अरे मैं तो अभी क्लास अटेंड करूंगा 11 to 10। अरे छोड़ ना, क्या तो धार्मिक क्लास अटेंड करना, चल ना अपने एंजॉय करेंगे। तो उसको रोक देना। कोई पढ़ रहा है तो उसको रोकना। कोई कोई दान दे रहा हो तो उसको रोकना। कोई दान ले रहा हो तो भी उसको रोकना। ऐसे तो कोई भी काम में हम दूसरों के अंतराय डालते, रुकावट डालते हैं, तो वो रुकावट हमारे लाइफ में भी आती है। इसलिए किसी की भी लाइफ में कोई भी अच्छा काम करता हो तो उसको रुकावट नहीं डालना, उसको अंतराय नहीं डालना। और जो अच्छा काम नहीं कर रहा हो तो उसके कल्याण मित्र बनना, उसके अच्छे फ्रेंड बनना, धार्मिक फ्रेंड बनना, और उनको भी बोलना आप आओ। अभी आप सबके कितने कजिन्स होते हैं, कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो आज आपका काम क्या है, सबको कॉल करो और बोलो आज जो 10 to 11 की क्लास थी वो बहुत अच्छी थी, तुम भी हमारी ये 10 to 11 की क्लास ज्वाइन करो। हमारा जो लिंक है आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा उनको भी भेज सकते हो, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कजिन्स को भी हमारा क्लास अटेंड करने का बोलो। उससे आपके अंतराय कर्म टूट जाएंगे। आटो कर्म किस किस को समझ में आया? किस किस को आटो कर्म समझ में आए? ओ वाह, ओएसिस को समझ में आया। मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता तो मैं कुछ तुमसे सीखना पड़ेगा, राइट? चलो, बहुत सारे बच्चों को समझ में आया। अभी हमारा डाउट का सेशन चालू होता है। अभी पहले सब हाथ निकालो, हाथ निकालो, हैंड रेज निकालो। एवरीवन टेक आउट योर हैंड रेज। यस। अभी जिस जिसको आज के विषय में डाउट है दे कैन रेज देयर हैंड्स। सुमन आंटी, एक एक का टाइम नहीं होगा तब तक रेज हैंड कर लेना। उसके बाद में टाइम पास जैसे क्वेश्चन नहीं पूछना, समझदारी वाला क्वेश्चन। ओके? सुमन आंटी प्लीज इनको अनम्यूट कीजिए ना। सम्यक, जल्दी से पूछो बेटा अपना डाउट। डू नॉट वेस्ट टाइम, दूसरों को डाउट्स का टाइम। कौन ये कर्म बताया नहीं आप? राइट राइट कर्म राइट, बताया नहीं आपने। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। यस, मोहनीय कर्म क्या होता है? बहुत राग द्वेष होता है। हमको किसी के ऊपर बहुत राग द्वेष होना, जेलस फीलिंग होना। राग का मतलब होता है कि बहुत अनलिमिटेड किसी के ऊपर अननेसेसरी वाला प्यार, और अनलिमिटेड बिना नेसेसरी वाला गुस्सा। ईर्ष्या माने जेलसी। किसी का अच्छा देखते हैं तो जेलस होता है। किसी का बहुत पैसा आ रहा है तो उसके ऊपर अपन जेलस फील करते हैं। हमारी बहुत सारी चीजें होती है, अलमीराज के अंदर कपड़े होते हैं, हमारे गहने होते हैं, हमारे टॉयज होते हैं, तो उसके ऊपर हमको बहुत क्या होता है, राग होता है। हम शेयर भी नहीं करते, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगा, ऐसे। तो शेयर करना नहीं आता। तो ये सब हमारे अंदर बहुत सारा गंदा स्टॉक होता है। गुस्से का स्टॉक होता है, क्रोध का होता है, मान का, घमंड का, और माया का, यानी कि किसी किसी को कपट करने का, इसका इसको झूठ बोलने का, उसको भी झूठ बोलने का, और खुद का फायदा जेब में डाल के करने का। तो ये सब क्या होता है? ऑल बैड थिंग्स होती है, और उसको क्या बोलते हैं? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म। ये मोहनीय कर्म ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि मोह में इंसान पागल हो जाता है। एक शराबी होता है ना, वो कैसे होता है? वो अगर शराब पी ले तो उसको दिमाग में कुछ नहीं आता, वो कहाँ नीचे गिर गया, कुत्ते ने उसके ऊपर सुसु कर दिया, तो भी उसको कुछ नहीं मालूम। क्योंकि मोह ऐसा ही होता है, बहुत रागी, बहुत द्वेषी, बहुत गुस्सा, बहुत घमंड, किसी का सुनने को भी तैयार नहीं, और उसको हर चीज उल्टी ही समझ में आती है। अच्छा चीज गलत समझ में आता है, और गलत चीज अच्छा समझ में आता है। वो होता है मोहनीय कर्म, यानी हैरान परेशान, कुछ नहीं मालूम पड़ता, सिर्फ मैं ही सच्चा, मैं ही सच्चा, मैं ही सच्चा। वो होता है मोहनीय कर्म। अभी सबको समझ में आया? मैम समझ में आया? अभी अपने डाउट, यस, फटाफट डाउट रेज करना। नियति, मैम हाँ मैम, दर्शनावली कर्म कैसे बंधा जाता है? दर्शनावन्य कर्म, अगर हम परमात्मा के दर्शन नहीं करने जाओ
गंदी गंदी चीजें आंखों से देखो, गंदे वीडियोस देखो, मोबाइल में टाइम पास करो, टीवी में टाइम पास करो, तो दर्शनावनीय कर्म। इस तरह से क्लासेस करो, सीखो, लाइफ में आगे बढ़ो, मंदिर की पूजा करने जाओ, तो आपका दर्शनावनीय कर्म टूट जाता है। और एक डाउट मैम, मैम कल आपने बोला था ना साबुन को जो ऊपर नाम लिखते हैं ना उसे निकाल देना चाहिए, पर उसे निकालते समय पाप नहीं लगता। हाँ, मैम निकालते आपने समय कल के नोट्स नहीं इतना पाप भेजे। नहीं लगेगा, थोड़ा सा पाप लगेगा, बट निकालने के बाद उस बाकी के पाप से आप बच सकते हो। ओके मैम। शगुन, जिनिशा, ये आन्या है कि आर्या नाम है, क्या है? आप कुछ कल के नोट्स आपने नहीं भेजे। साफ हो क्या? मैम कल क्या नोट्स आपने नहीं भेजे। हल्के वो है नोट्स। ना, एक्चुअली क्या है, मैं एडमिन नहीं हूँ ना, तो मैंने उनको भेजे थे, पर उन्होंने अभी तक आगे डाले नहीं है। मैं उनको आज रिमाइंड करूंगी। आज का भी फोटेज लो बिना, और यस्टरडे के तीनों शीट्स भेजना, मैं भेजूंगी। ओके, हम एडमिन नहीं है तो हम नहीं भेज सकते, हम उनके ग्रुप वालों को बोले जो एडमिन है। ओके, मैम हाँ बोलो। मैम जो कल था ना उसमें ओम भीम नमो नानस है कि ओम एम नमो नानस है? मैम ओम ह्रीम नमो नानस। ओम मैं भीम ओम नमो। एम, एक मिनट मैं वापस बुक के हिसाब से चेक कर लेती हूँ। ओम ह्रीम नमो नानस। ओके मैम। मैम मैम तो मैम मैंने आज के नोट्स लिखे ही नहीं, मेरे छूट गए। हाँ मैम उसकी माला फेरनी है। यस, उसकी हाँ, माला माला फेरनी है और फेरनी है। नोट्स भी वापस से आपको मिल जाएंगे बेटे। और किसी को कोई आज डाउट? आपने उनको डाला था? हमने कल उनको फोटो डाल दिया था, उन्होंने नहीं डाला था। यस आरोही। मैम यस। मैम मुझे वेदनीय कर्म समझ में नहीं आया। वेदनीय कर्म यानी कि वेदना, शरीर को वेदना मिलना, यानी कि शरीर को फैसिलिटी नहीं मिला। शरीर को अभी अगर हमारा माथा दुखता है तो हमको वेदना होती है, अगर हमारा हाथ दुखता है तो हमको वेदना होती है। तो वेदना दो टाइप की होती है। और अभी देखो हमारा शरीर एकदम अच्छा है, मैं मस्त चेयर पे मैम बैठी आपकी हूँ, मुझे कहीं पर भी हाथ नहीं है, मेरा मैम हाथ आपकी मेरा आवाज है तो नहीं आ मेरी रही है। असाता वेदना। तो उसको वेदना यानी कि शरीर में डिफिकल्टी होना। मैम आई हैव डाउट। यस। मैम पूछो आई डिडंट पूछो, पूछते जाओ। wrote today's notes। यू डिडंट राइट मैम मेरे टुडेज को एक नोट्स, इट्स डाउट है ओके, मैम। आई विल सेंड द पेपर। और है मैम ना, मेरे को एक आटो डाउट कर्म है। का भी वीडियो भेज दूंगी, आटो कर्म का वीडियो भेज दूंगी, और पूरा जो आज पढ़ाया उसका सबका लिखा हुआ नोट्स भी भेज दूंगी। ओके, मैम अभी बाय क्लास मैम। खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट मैम बाकी है। स्पीड क्वेश्चंस पूछो। मैम मेरे को एक डाउट है, आपने लास्ट जो मंत्र दिए थे उनका मतलब क्या है? मंत्र का मीनिंग नहीं होता है, मंत्र मंत्र ही होता है। अगर आपका पास टेलीफोन है, टेलीफोन के नंबर होते हैं 19834000, तो उसका कोई नाम होता है। एक मंत्र होता है ना, वो एक टेलीफोन नंबर की तरह होता है। आप उसको बरबर करते जाते हो तो वहां से आपको वापस जवाब मिलता है। ओके, और मंत्र का मतलब अभी नहीं मैम समझ सकते हैं, मंत्र बहुत मुश्किल से बनते हैं, वो बहुत, इसके अंदर बहुत गहराई होती है, और उसको समझना आपके बस की अभी बात नहीं होती है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तभी भी आपको मंत्र के बहुत मतलब इसके जो रहस्य होते हैं वो बाद में समझ में आएंगे। यस प्रथम, फर्स्ट। मैम आपने जब वो फिफ्थ कर्म बोला था ना, नाम कर्म, फर्स्ट आयुष्य हाँ, कर्म आएगा, फिर नाम कर्म आएगा, फिर गोत्र कर्म आएगा, फिर अंतराय कर्म आएगा ना? वो आपको वीडियो में आ जाएगा। और मैम वो कर्म के बारे में एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आप नहीं बोलना स्टोरी, हम उसका फोटो डालेंगे, क्योंकि आप स्टोरी स्टार्ट करोगे ना सही है, तब तो वो पूरी हो जाएगी। 4 लाइन का ही है। अच्छा ठीक है, बोलो। हमारे वाटिका के स्टूडेंट हो क्या? तेरा वो पटालम वाटिका है ना? हाँ, पट्टालम वाटिका के स्टूडेंट ही बोल सकेंगे, क्योंकि वाटिका के स्टूडेंट ही बता सकते हैं
क्योंकि मोहन सेठ कहाँ जा रहे थे? नहीं, एक सेठ था ज्ञानचंद, वो हर रोज मंदिर दर्शन करने जाता था। दर्शन हाँ, बस ज्ञानचंद अभी देखो ये ज्ञानचंद बोला ना, तो ये होता है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्ण्य कर, सेकंड, वो हर रोज दर्शन करने जाता था, वो दर्शनावर्ण्य कर। फिर एक दिन रास्ते में उसको पेट में बहुत जोर की वेदना हुई, वेदनीय कर। तो रास्ते वेदनीय से कर्म। मोहनदास डॉक्टर आ रहे थे, मोहनीय कर। वो बोले तुम्हारा आयुष्य बहुत कर्म है, आयुष्य कर। फिर भगवान का नाम लो, वो बोला भगवान का नाम लो, नाम कर, तुम्हें उच्च गोत्र मिलेंगे, गोत्र कर। और तुम्हारे सारे अंतराय भी टूट जाएंगे, अंतराय कर। वेरी गुड। सभी हमारे प्रथम जी के लिए क्या करेंगे? क्लैप करेंगे। छोटे, अरे ग्लास लेके, अन्य ग्लास लेके क्लैप करती है, ग्लास नीचे रख के क्लैप कर। ये आठों कर्म की एक छोटी स्टोरी बनाई है ताकि अपन जो है याद कर सके आठों कर्म के नाम। ओके, थैंक यू प्रथम। सुभिक्षा फास्ट। अब अनम्यूट हो। मैम, आई एम डन, कैन आई लीव? हाँ यस। ओके ओके। बस अभी और 2 मिनट में किसी क्लास भी को पूरा डाउट है होने तो वाला अपने है, यू कैन हैंड लीव। रेज करो बेटा, कैमरा ऑन करके जल्दी से। कैमरा ऑन करके किसी को डाउट है तो जल्दी से रेज करो हैंड। मैम, गोत्र कर्म का एक्शन। सुभेक्षा जरोली, आप अनम्यूट ही हो, बोलो जल्दी से आपका डाउट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जल्दी बोलो बेटा आपका डाउट। मैम, गोत्र कर्म का एक्शन वापस से बताइए ना। गोत्र एक्शन कर्म सारे का नाम की तरह ही है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म। आपको वीडियो भेज दिया जाएगा, उसमें आपको एक्शंस याद हो जाएंगे। ओके, ओके मैम। सुभेक्षा जल्दी से बेटा, क्या डाउट है आपका? म्यूट ही हो, आवाज नहीं आ रही है जोर से। सिद्धा आंटी, आज आवाज नहीं आई, का पेटियों भेजोगे आज? हाँ भेजिए। ओके ओके, और किसी का कोई डाउट? आंटी, मैं लीव कर दूं? हाँ लीव कर सकते हैं। हाँ, जिनका जिनका किसी को डाउट डाउट क्लियर है हो तो गया। जल्दी से पूछो बेटा, नहीं तो मीटिंग एंड हो रही है। चेतना मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगी। परमात्मा आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। चेतना नाम से कौन है बॉय? जल्दी से अनम्यूट करो बेटा। आयुषी अनम्यूट योरसेल्फ फास्ट। मैम, रोज एक एक गेम देना। ओके, आपको गेम में मजा आता है? यस मैम। चेतना नाम से आठ कर्मों के कितने भेद ठीक है? है। 8 कर्मों के कितने भेद है? वो सब लंबा आएगा, बहुत अलग है बड़ा बेटा, विषय हो जाएगा। वो अलग से बंद के लेंगे। अलग होते हैं, उदय के अलग होते हैं, और सत्ता के अलग होते हैं। तो ये सभी आप जैसे जैसे आगे पढ़ाई करोगे वैसे आ जाएगा। अभी इसमें तो बच्चे छोटे हैं ना, तो हम उनके हिसाब से ही क्लास लेते हैं। और अगर आपको और कर्म का एक्स्ट्रा जानना है तो यहाँ पे 4 to 5 की क्लास चलती है। आप उसमें एनरोल करके ज्यादा उसमें डीप में जा सकते हैं। ये ओके। बच्चों का क्लास है, इसमें जाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। नोमिया अनम्यूट योरसेल्फ। बस क्लास। मैम, मुझे नाम कर्म समझ में नहीं आया। नाम कर्म है ना, नाम कर्म जैसे हमारा एक नाम होता है, राइट? आपका नाम कुछ है, मेरा नाम उषा जिरावला है। तो ये नाम कर्म है ना, सब अपने अपने शरीर की बनावट देता है। यानी कि जब भी कोई भी जीव तो उसके रिप्रोडक्शन में, मतलब वो फर्स्ट टाइम जब जन्म लेने आता है, वहां से उसका हर कर्म तो चालू होता है। और अच्छे कर्म, अच्छे नाम कर्म से हमारे को शरीर अच्छा मिलता है। अच्छे नाम कर्म से हमारे आईज, हमारे नोज, हमारे ईयर्स, प्लस हमारे हाथ, हमारा ये बॉडी का स्ट्रक्चर
सब हमारा बंधन, हमारा शरीर का अंदर का हड्डी, संगयन, संस्थान, बंधन, बहुत सारे चीजें। नाम कर्म के 103 भेद है। हम बादर हैं, हम तरस हैं, हम सूक्ष्म हैं, या हम क्या क्या है, वो सारा नाम कर्म में आता है। तो 103 भेद से हमारी शरीर की रचना होती है। और अच्छा नाम कर्म कैसे करेंगे हम? परमात्मा की जब अच्छी अंग लूचना करते हैं, परमात्मा का अंग का मतलब अपन जब परमात्मा का क्या करते हैं, अंग ही रचाते हैं, तो भगवान अपन को भी अच्छा शरीर मिलता है। तो हम कोई भी अच्छे कार्य किसी और के लिए करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस में हमारे शरीर, हमारे आत्मा में कुछ होता है। ये कर्म क्या है? हमारे आत्मा को बात कर सकते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम म्यूटेड हो, एक मिनट। हाँ, आप म्यूट हो गए हो, म्यूट हो गए हो। उषा जी, आप म्यूट हो गए हो। मैम यस, बोलो कृपा। मैम फर्स्ट जी। मंत्र क्या था? फर्स्ट मंत्र आज कोई मंत्र नहीं सिखाए बेटा, कल ही सिखाए थे। ओके ओके, चलो। जिन्ना आज्ञा व्रत कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम। शाले थैंक एंड द यू सुमन जी।